आप सभी का अभिनंदन है। आप सभी का स्वागत है। परमपिता परमेश्वर की कृपा से आज हमें एक नया दिन देखने का पुनः अवसर प्राप्त हुआ है। ये उसकी ही कृपा है कि हम रात को जब सोते हैं और हमें कुछ पता ही नहीं चलता है, लेकिन सवेरे उस परमात्मा की कृपा से हम उठ जाते हैं। आइए हम उस परमात्मा के प्रति अपनी कृतज्ञ धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और आज की हम शुरुआत करते हैं। अपनी कुर्सी पर सीधे एकदम बैठ जाइए और अपनी दोनों आंखें बंद कर लीजिए और हम अपना माइक म्यूट करें और तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ना मिलती अगर दी हुई रात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ तुम्ही से मिला है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। किया कुछ न मैंने, शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी। उसे क्या कमी जो तेरा वो लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, तू ही सबको देता, तू ही है खिलाता। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। परमात्मा का धन्यवाद करते हुए हम हमारी जिंदगी में जिस भी व्यक्ति ने हमें जीवन में आगे बढ़ने की मदद की है, चाहे वो हमारे परिवार के पितृपुरुष हों, हमारी माताश्री हो, हमारे भाई हो, हमारी बहन हो, हमारे दोस्त हों, हमारे रिश्तेदार हों, उन सब के प्रति हमें धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए। और उनके प्रति हम धन्यवाद ज्ञापित जब हम करते हैं तो हमें एक अलग तरह की भाव और भावनाएं हमारे अंदर जन्म लेती। क्या हम प्रतिदिन सभी के प्रति इसी तरह से
अपने भाव व्यक्त करेंगे, और करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा की कृपा से हमें जीवन मिला है और आज का दिन देखने के लिए। इस प्रकृति से हमें सब कुछ मिलता है, इस प्रकृति से हमें सब कुछ मिलता है। आप देख सकते हैं क्या क्या मिलता है, जिसके बिना हम जी नहीं सकते हैं, प्राणवायु। उस प्राणवायु के लिए हमें कृतज्ञ रहना चाहिए। तो प्राणवायु कहां से बनती है? समुद्र से बनती है और पेड़ों से। तो हमें समुद्र का और साथ साथ प्रकृति का सदैव धन्यवाद करना चाहिए, और उसे संरक्षित करने का हमारा लक्ष्य होना चाहिए, हमारा ध्यान हो। अब पेड़ों को बड़ा करने के लिए क्या चाहिए? अच्छी मिट्टी चाहिए, उर्वरा मिट्टी चाहिए। उर्वरा मिट्टी कैसे होगी, उस पर हमें काम करने की जरूरत। अगर बादल नहीं होंगे, बारिश नहीं होगी, तो पानी कहां से? तो हमें उसके प्रति भी कृतज्ञ रहने की आवश्यकता है। तो हमें समझना है कि हम हमारे भावों में सबके प्रति उसी तरह का भाव पैदा करें, धन्यवाद का भाव रखें। और दिन भर जब हम धन्यवाद के भाव में रहते हैं तो हमें बहुत बेहतरीन अनुभूति होती है। और इस अनुभूति के लिए हम सदैव धन्यवाद कर सकते हैं। तो धन्यवाद किस किस का करना है, ये समझने की जरूरत है। तो धन्यवाद किसका? जिसने हमें जीवन दिया। धन्यवाद उसका जो हमारी धर्मपत्नी के रूप में दिन भर हमारे सानिध्य में। धन्यवाद किसका? जो हमारे व्यवसाय में हमारी मदद करे। तो जब हम ये धन्यवाद के भाव में रहते हैं तो हम जिंदगी में बहुत आगे बढ़ते हैं। कल हमने एक स्लाइड के माध्यम से इस जीवन को समझने की कोशिश की थी कि जीवन कहां से शुरू होता है। शेयर द स्लाइड। वो स्लाइड आप देखें और हम उस कॉन्टेक्स्ट में सारी बातों को आज यहां पर करते हैं। हमारा दिन शुरू होता है, गुड मॉर्निंग हम सब लोग एक दूसरे को कहते हैं, जिससे मिलते हैं। कहना चाहिए, चाहे हम जय श्री राम कहें या जय श्री कृष्णा कहें। तो हम जब इस पर काम करते हैं, हमारी सुबह पर काम करते हैं, हमारी आदतों पर काम करते हैं और बदलाव लाने के लिए तैयार रहते हैं और पूरे विलिंगनेस के साथ, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, तो हम जब सुबह में शुरुआत करते हैं, हमारी आदतों को बदलने का हम प्रयास करते हैं हमारे दृढ़ संकल्पों से, तो हमारी दोपहर बहुत शानदार हो जाती है। क्योंकि हमारी जितनी भी एक्टिविटी होती है वो दिन के समय में होती है, और जो भी लक्ष्य हम सवेरे अपने आप के लिए निर्धारित करते हैं, बड़े प्रसन्नता के भाव से उन सारे कार्य को करने के लिए दिन भर प्रयास करते हैं। तो प्रयास हम किस तरह से करते हैं, किस सोच के साथ में करते हैं, वो हमको समझने की जरूरत है। और जब हम सवेरे से लेकर दोपहर से लेकर शाम तक पहुंच जाते हैं तो शाम को एक अधिकार हमारे पास होना चाहिए, एक संतुष्टि का भाव होना चाहिए कि आज हमने जो कुछ भी जिया है उसका जश्न मनाने की जरूरत है। और सोने से पहले जो कुछ भी दिन हमने बिताया है उसको एनालाइज करने की जरूरत है। जब हम उसको एनालाइज करते हैं और अगले दिन की कार्य योजना रात को सोने से पहले बना लेते हैं, तो फिर जिंदगी का सफर बहुत आसान। लेकिन अगर हमको पता है कि जीवन का अंतिम सत्य भी मृत्यु है, क्योंकि जिस दिन हम पैदा हुए थे हमें सबको पता है एक न एक दिन तो हमें जाना है। एक दिन तो हमें जाना है, तो उसकी भी तैयारी हमको आज ही से करना पड़ेगी कि जाने से पहले हम अपनी आइडेंटिटी को किस तरह से लोगों के बीच में लाना चाहते हैं। तो आइए आज हम मॉर्निंग पर चर्चा करते हैं कि मॉर्निंग में हमें क्या क्या करना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सुबह, मॉर्निंग, हर दिन सवेरे हम इस वर्कशॉप के माध्यम से मिलेंगे तो हमारी आदतों में परिवर्तन आएगा। कैसे, मैं आपको बताता हूं। मैंने एक
इनिशिएटिव लिया और आप लोगों के बीच में चर्चा कर रहा हूं। तो आज और कल आपसे मेरा जब मुलाकात हुआ था, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी जिंदगी में बदलाव है। क्या बदलाव आया कि मैं पहले 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे स्नान करता था, यानी नहाता था। लेकिन आज आप लोगों के साथ में मिलने के लिए मैं सवेरे 5:30 बजे स्नान करके आपके बीच में आज मौजूद। तो एक सकारात्मक परिवर्तन मेरे जीवन में आया, और आप भी जब इसी तरह से करते हैं तो आपके जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आना शुरू हो जाता है। अक्सर हम समय की शिकायत करते हैं कि हमारे पास समय नहीं। जब दुनिया सोती है उस समय आप जागते हैं, तो आपके पास एडिशनल 2-3 घंटे का समय। उन 2-3 घंटे को आप बेहतर इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते। ये हम यहाँ पर एक जो कुछ भी सोचते हैं ना, सबसे पहले क्या होता है, कोई भी चीज करने से पहले हमारे मन में उसका विचार आता है। और विचार हमारा सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। अगर हम जिस तरह से सोचते हैं, नकारात्मक विचार अगर आया तो हमारी फीलिंग कैसी होती है, हमको कैसा महसूस होता है। अगर नकारात्मक विचार, आप सोच के देखिए, किसी नकारात्मक विचार पर सोच के देखिए, तो आपको लगेगा कि जब आप नकारात्मक विचार सोचते हैं तो आपकी ऊर्जा पूरी तरह से बदल जाती है, यानी आप सकारात्मक ऊर्जा के भाव में नहीं रहते हैं, आपकी फीलिंग पूरी तरह से बदल जाती है। लेकिन जब आप सकारात्मक सोचते हैं कि मेरी जिंदगी में, मेरे पूरे दिन भर में जिन भी लक्ष्यों को मैंने तय किया वो पूरे होने वाले हैं, ये विश्वास आपको होता है, तो आप तो विजुअलाइजेशन में आप उन सारी घटनाओं को घटित होते हुए देखिए जिनको आप दिन में करने वाले हैं सफलतापूर्वक। आप उसको विजुअलाइज करिए, और जब आप विजुअलाइज करते हैं और एक पॉजिटिव माइंडसेट आपका तैयार हो जाता है, तो दिन आपका बहुत बेहतर हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड। हमारी आदतें, हमको समझना है कि हम कौन सी आदतें हैं जिसको हमें छोड़ना है और कौन सी आदतें हमारे जीवन में लाना है। जब हम हमारी खराब आदतों को छोड़ते हैं और अच्छी आदतों को अपने जीवन में लाते हैं, तो बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है। मैंने कुछ क्वेश्चन आयर आपको ग्रुप में डाले थे, वो ग्रुप में जब क्वेश्चन आयर है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप जब लिखते हैं तो आपको आपके जीवन की स्पष्टता समझ में आती है, और जब स्पष्टता समझ में आती है तो आप यहाँ पर जब शामिल होते हैं और जो एक्टिविटी आप और हम लोग करने वाले हैं उसके माध्यम से आप समझ सकते हैं आपका जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। आपका नहीं, मेरा स्वयं का भी जीवन कई मायनों में बदलने, कई मायनों। तो हम क्या करते हैं, पॉजिटिव आदतों को कल्टीवेट करते हैं। क्योंकि कोई भी फसल लगाना है, कोई भी बीज लगाना है, तो सबसे पहले उसे उसके खरपतवार, उसके नेगेटिव, उसमें जो कचरा भरा हुआ सब हटाना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा। जब हम साफ करते हैं तो हम एक्शन में आते। हमने विचार किया, जैसा विचार किया वैसी हमारी फीलिंग हो गई। अब जैसी फीलिंग हो गई तो हम उसको एक्शन मोड में लेकर आएंगे। जब हम एक्शन मोड में लेकर आएंगे तो ही परिणाम होंगे। सोचने से काम नहीं चलेगा, तो हमको एक्शन मोड में आना है। तो हमारी आदतों को के बदलाव की शुरुआत करना है। जैसे लोगों को सवेरे उठना आसान नहीं लगता है, लेकिन अगर वो धीरे 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 अगर उठने का प्रयास करते हैं, तो आज हम यहाँ पर सवेरे 6:30 बजे मिल रहे हैं, एक समय आएगा कि हम 4 बजे भी मिल सकते। क्यों? क्योंकि धीरे 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 करके हमने अपनी आदतों पर नियंत्रण, हमारे स्वभाव पर, हमारे कार्यशैली पर हमने नियंत्रण पा लिया है। तो हम लगातार आगे बढ़ते रहेंगे बाय डूइंग प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। कोई भी बड़ा खिलाड़ी अगर सफल होता है तो एक ही कारण कि वो बड़ी शिद्दत से प्रैक्टिस करता है, प्रैक्टिस करता है, प्रैक्टिस करता है। किस चीज के लिए? जिस चीज को वो हासिल करना चाहता है, जिस चीज में वो महारत हासिल करना चाहता है, उसकी वो प्रैक्टिस करता है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से देखेंगे हमें क्या बदलाव। बदलाव को स्वीकार करना बहुत महत्वपूर्ण है, और बदलाव लाने के लिए प्रयास करना जरूरी है। जब हम
छोटे 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 प्रयास करते हैं तो हम जो कुछ भी पाना चाहते हैं टोटलिटी में, यानी पूरी समग्रता में जिस चीज को हम हासिल करना चाहते हैं उसको हम हासिल कर। हम यहाँ पर सीखेंगे वर्कशॉप में कि हम जो भी लक्ष्य निर्धारित करते हैं उनको किस तरह से हम हासिल कर सकते हैं, उसका एक्शन प्लान हम बनाने वाले हैं और हम इनिशिएट करने वाले हैं क्या, सस्टेनेबल पॉजिटिविटी। ये ना लगातार हम उस सकारात्मक विचारों की परिस्थितियों में रहें, तो ये बदलाव हम अपने आप में यहाँ पर सुनिश्चित करने वाले हैं। नेक्स्ट, चेंज। और ये तभी होगा जब आपका विल पावर बहुत स्ट्रांग होगा, आप संकल्पित होंगे, आप दृढ़ संकल्पित होंगे, तो ये बिल्कुल बदलने वाला है। अगर हम जड़ता के साथ में रहेंगे ना तो कुछ नहीं होगा। जैसे अगर कोई ठूंठ है, कोई बड़ा पेड़ है और वो जब आंधी आती, तूफान आता है तो जड़ से उखड़ जाता है, लेकिन जो एक घास का तिनका होता है वो इतना लचीला होता है कि हवा के वेग के साथ में बहकर चला जाता है और वापस जब हवा चली जाती है तो फिर से अपने स्थान पर खड़ा हो जाता है। तो ये हमारा जो विल पावर है, हमको इस तरह का कल्टीवेट करना पड़ेगा, लचीलापन, क्योंकि दुनिया में सब कुछ हमारे हिसाब से नहीं चलता। हमको समय परिस्थितियों के अनुकूल निर्णय लेने की आवश्यकता होती है और जब हम निर्णय लेते हैं तो हम जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। तो ये हमारा विल पावर कितना स्ट्रांग है और हम हमारे सामने जो भी चुनौतियां आने वाली उन चुनौतियों को हम निश्चित रूप से पार करें। नेक्स्ट, और हम दोपहर के समय क्या करना है, कैसे करना है, हमारे लक्ष्यों को हमने जो तय किया है उनको एग्जीक्यूट करने की जो ऊर्जा हमने सवेरे संग्रहित की है, उस ही प्रभावमान में रहते हुए हमें अब आगे बढ़ने की जरूरत है। तो जब हमारी सुबह सुनहरी हो गई तो हमारी दोपहर भी बहुत मस्त हो जाएगी, और जब हमारी दोपहर मस्त होगी तो शाम का क्या कहना। लेकिन करना क्या पड़ेगा, आदतों में बदलाव। आदतों में बदलाव कब आएगा, जब हमारा विल पावर स्ट्रांग हो। जब हमारा विल पावर स्ट्रांग होगा तो हम हमारे लक्ष्यों के प्रति ईमानदारी से आगे बढ़ पाएंगे। आफ्टर नेक्स्ट, और फिर शाम जब होगी और पूरी मेहनत हम कर चुके हैं, हम और सफलता हासिल कर चुके, छोटी छोटी सफलताएं हासिल कर चुके हैं, तो हम फिर से पुनः धन्यवाद के भाव में दिन भर परमात्मा के प्रति हमें उस भाव में रहने की जरूरत है, साथियों के प्रति उस भाव में रहने की जरूरत है, परिवार के प्रति उस तरह के भाव में रहने की जरूरत है, व्यापारिक मित्रों के प्रति उस तरह के भाव में। और जब हम जो कुछ भी हासिल कर लेते हैं उसका जश्न मनाने, जब हम जश्न मनाएंगे, हम धन्यवाद के भाव में रहेंगे, तो हमारा जीवन बहुत सुखमय आनंदमय हो जाने वाला है। और रात्रि को सोने से पहले, नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से, और ये हमारी प्रायोरिटी होना चाहिए सोने की। हम कब सो रहे हैं ये हमको तय करना है। जल्दी सोना है, अननेसेसरी चीजों पर ध्यान नहीं देना है, फोकस करना है। जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर रिचार्ज होता है, जैसे हमारा मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाती है, हम रिचार्ज करते हैं, तो हमारे शरीर को भी रिचार्ज करने की आवश्यकता है, तो उसे भी समय देने की आवश्यकता है, रेस्ट करने। एक निश्चित समय पर अगर जब हम सोना शुरू करेंगे, समय से पहले सोएंगे, तो हम क्या होगा, और विचारों को हम समग्र रूप से कृतज्ञता के भाव के साथ में रात्रि के विश्राम से पूर्व एक नई शुरुआत करेंगे, तो शांति से सो सकेंगे, चिंता मुक्त हो सकेंगे, क्योंकि आपको पता है कि मुझे अगले दिन क्या करना, अगले दिन मुझे क्या करना है। वो आप जब निश्चिंत होते हैं तो आपका जो माइंड है, जो आप अपने दिमाग को बोलकर सोते हैं कि मुझे कल ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो वो माइंड आप उस कार्य को करने में आपकी मदद करता है। और जब आपके पास ये क्लियरिटी होती है तो आप किसी भी परिस्थिति को अगले दिन टैकल कर सकते हैं, क्योंकि आप तैयार हैं, आप
सवेरे से लेकर रात तक एक नित्य क्रम में अपने आप को बांधते हैं, अपने विल पावर से, अपनी आदतों में बदलाव लाकर, और आप सफलता के मुकाम को हासिल करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। दोस्तों, छोटी पिक्चरें देखने से कोई काम नहीं चलेगा। अपने आप को लिमिट मत करिए। दुनिया में आप आए हैं तो आप में वो क्षमता, वो काबिलियत, वो कैपेबिलिटीज हैं कि आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, और आपकी मनस्थिति इस वर्कशॉप के माध्यम से उसी तरह की तैयार होगी। छोटा सोचना बंद कर दी, बड़ा सोचिए। अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी पिक्चर बनाइए, ऐसा बगीचा बनाइए कि भंवरे आपको खोजते हुए चले। आपका जो पैशन है, आपका जो जुनून है, जिस कार्य को करने में आपको आनंद आता है, उन कार्यों को आप करना शुरू करें। और जब आप अपने मन को जो चाहता है वो आप काम करते हैं, तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। और नेक्स्ट स्लाइड पर एक ही बात है, जीवन जहां से शुरू होता है अंत वहीं। हम यात्रा की करते हैं, तो नेक्स्ट स्लाइड। लाइफ से डेथ की ओर हम जाते हैं, ये हमें स्पष्ट होना चाहिए, और हमको हर दिन इस तरह से जीना है कि ये आज मेरा अंतिम दिन। जब हम इस तरह से जीते हैं कि आज ये हमारा अंतिम दिन है, तो जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। तो अंतिम दिन हमारी जिंदगी में हम क्या करना चाहेंगे? सर्वश्रेष्ठ देना चाहेंगे। जिनके प्रति हमको कोई भाव व्यक्त करना है, उनके साथ में हम भाव व्यक्त करेंगे। कल का इंतजार नहीं करेंगे, क्योंकि मृत्यु अवसर नहीं देती। मृत्यु अवसर नहीं देती, तो हमें समझने की जरूरत है। और हम इस तरह से जब आगे बढ़ते हैं तो चीजें पूरी तरह से बदल जाती हैं, पूरी तरह से। तो ये यात्रा को हम कितने आनंद से जीना चाहते हैं। हर दिन को इस तरह से जिए कि ये आपका अंतिम दिन है। वो सब कर डालिए जो आपके मन में है। कल करूंगा वो छोड़कर आज और अभी पर आ जाइए। आज और अभी पर आ जाइए। जब आपकी आदत आज और अभी की बन जाएगी, तो आप टाइम न होने की शिकायत नहीं करेंगे। आप समय पर लोगों से, जिनको आपने कमिटमेंट किया, उसके पास पहुंच पाएंगे। आपके पास अपने आप के लिए, अपने परिवार के लिए समय होगा। कब? जब आप इस निश्चिंताओं के साथ जीवन को जीते हैं और उन सारे कार्य को करते हैं कि आज मुझे इन कामों को खत्म करना है, क्योंकि मृत्यु हमारे बस में नहीं है। तो हमें अगर इस तरह से कार्य करते हैं तो जिंदगी को जीना है। तो जीना कैसे है? जीना बड़े जोश में है, आनंद से है, उत्साह के साथ में जीना है। तो अगला जो यहाँ पर अभी आपके बीच में एक गाना बजने वाला है, उस गाने के साथ में अपने शरीर में वो ऊर्जा भरिए कि आपका दिन सार्थक हो जाए, आपकी शाम सार्थक हो जाए, आपका रात्रि का विश्राम सार्थक हो जाए। आप ऐसा प्रयास। प्ले द सॉन्ग गुड़िया। क्योंकि समय की निश्चितता के साथ हमें काम करना है। समय की निश्चितता में हमें 2 मिनट हमारे पास है, 1 मिनट एक्स्ट्रा हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि जिंदगी के प्रति हमारा क्या रवैया होना चाहिए। और अगर आप वीडियो ऑन कर पाएंगे बहुत अच्छा है, और साथ में अपनी पूरी ऊर्जा के साथ में दिल चाहता है
जी ले जरा मस्ती से, रहें दोस्तों के बीच, करें वो जो मन को पसंद है, और एक खुशमयी आनंदमयी जिंदगी को हम जिएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि अगर आपको वाकई में ये जो हम सवेरे मुलाकात का ये दौर जारी रखने वाले हैं और इसकी कोई सार्थकता है और ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप ग्रुप के अंदर अपने विचार अवश्य रखें, जिससे ग्रुप के अन्य लोगों को भी, उसमें 270 लोग हैं, उनको भी जानकारी मिले कि वाकई में सवेरे का दिन शुरू करके जिंदगी को बदला जा सकता है, सकारात्मक लाई जा सकती है, और दिल जो चाहता है वो कर सकते हैं। जो भी हम हासिल करना चाहते हैं किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो फिजिकल फिटनेस की बात हो, समय के डिसिप्लिन की बात हो, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी की बात हो, चाहे वो हमारे फाइनेंस की बात। जब हमारी जिंदगी में डिसिप्लिन आ जाएगा तो पैसा अपने आप चल कर आएगा। हम जो वो काम करना चाहते हैं वो काम करने लगेंगे तो हमको पैसा मिलने लगेगा, क्योंकि हम समाधान की ओर अग्रसर हैं। लोगों के जीवन में उनकी समस्याओं का समाधान करने से ही पैसा मिलता है। तो आप वो कौन सा कार्य करेंगे जिससे आप लोगों को समाधान दे पाए और आप समाधान देकर सफलता की इबारत लिख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने समय पर हैं और आप अपनी प्रतिक्रिया व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर लिखें। मैं उस व्हाट्सएप ग्रुप को अभी खोल रहा हूं और थोड़ी देर बाद हम बंद कर देंगे। आप सबकी प्रेरणा से अगर आपको वाकई में लगता है कि वर्कशॉप सबके काम आने वाला है, तो अपने विचार, अपनी भावनाएं जो आपको महसूस हुआ है उस ग्रुप में अवश्य डालें। आप सभी का अभिनंदन करते हुए इस यात्रा को हम इसी तरह से प्रतिदिन सवेरे 6:30 बजे जारी रखेंगे। आपका पुनः धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की हम प्रातःकालीन मुलाकात को यही समाप्त कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।